ने कहा हाँ हाँ, वो अल्लाह की पाकी है। जब अल्लाह का बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह इतना सवाब देता है कि उस सवाब से वो तराजू का पलड़ा भर जाया करता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। है सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नामुकम्मल है सुभान अल्लाह बेशक। मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। सुभान अल्लाह बेशक। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर मालो जां औलाद से प्यारा। न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। बरेली के कलंदर इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है है ये। सुभान अल्लाह। और एक मकाम पर मेरे इमाम कहते हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। एक शेर अहले इल्म के लिए मेरे इमाम कहते हैं, तेरा कद या रसूल अल्लाह, नबी की तरह कौन हो सकता है। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। है तेवर देखिएगा आप, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। है सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं नहीं, बल्कि जिसमें जा नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। धुआं नहीं बेशक सुभान अल्लाह। रफीकान गिरामी बिरादरान अहले सुन्नत, बहरहाल अल्लाह अपने फजल से अपने करम से अपने हबीब के तवस्सुल से गौसो ख्वाजा व रज़ा व वारिस व साबिर के ज़रिए से पूरे इलाके को ज़मीनी आसमानी परेशानियों से महफूज व मामून फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी देर से ये सिलसिला, इधर इधर दो, थोड़ी देर मुझको सुन लीजिए। जबकि मैं इस प्रोग्राम में आने की पोजीशन में नहीं था। आप दुआ फरमाइए कि गले की तकलीफ से मैं इस वक्त परेशानियों में हूँ। मिंबर शरीफ पर जितने लोग बैठे हैं इनकी दुआ कारी असलम अच्छी तरह जानते हैं, और आप सबकी दुआ, पता नहीं किसकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाए और बीमारियों का खात्मा हो जाए। कई एक जगह न जाकर यहाँ जनाब मुबारक भाई बिल्कुल चुम्बक की तरह चिपक जाते हैं। आना है आना है, हाजिर हैं। चंद मिनट में बहुत आराम से गुफ्तगू करूंगा और आप आराम से सुनिए। आप सबकी इजाज़त हो तो बात आगे की जाए, इजाजत है हजरत। लेकिन सुनने का थोड़ा सा ऐसे माहौल बना के रखिए कि ऐसा लगे कि मैं छोटी सी महफिल में नहीं, बहुत बड़ी महफिल में पढ़ रहा हूँ। कभी कभी बहुत बड़े जलसे फॉल ऑफ हो जाते हैं,
बेकार हो जाते हैं। अफरा तफरी चलते फिरते लोग सुनते नहीं। और मैंने ये देखा कि जितनी छोटी महफिलें कामयाबी की दहलीज पर पहुंच जाती, जी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब सुनने ही के लिए बैठे हैं। तो मैं सुनाने के लिए आया हूँ। आपको जो बात अच्छी लगे, दिल में उतर जाए, ज़बरदस्ती नहीं, और दिल कबूल करे कि मौलाना साहब बात सही कह रहे हैं, तो वहाँ चाहिए ये कि तायद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और सुनाने वाले के लिए हौसला अफजाई के लिए, और ये साबित करने के लिए कि मौलाना साहब आपकी बात समझ में आ रही है, तो इसको वाह वाह करके नहीं, बल्कि अल्लाह की पाकी का ऐलान करते हुए सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहने से गुनाह भी माफ होते रहेंगे और पढ़ने वाले का हौसला भी बुलंद होता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप यूँ ना समझा करें कि मौलाना जो बैठता है या कोई नात खां पढ़ता है तो ये कहता कि कहिए, तो हो सकता है कि इससे इनका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। नहीं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। कौन है? अल्लाह के अल्लाह के नबी। नबी हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि अगर कोई शैतान पीछा ना छोड़ रहा हो, उसको सुलेमान पैगंबर की दुहाई दीजिए, तो जिन्न का बाप भी आपके करीब नहीं आ सकता ऐ है सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर, जिन्नों पर, हवा पर, पानी के लहरों पर, तमाम जानवरों पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम को बादशाहत और उनके ऊपर ताजवरी अता फरमाई थी। सुलेमान पैगंबर की गुफ्तगू मछलियां सुनती थी, जानवर सुनते थे, कीड़े मकोड़े सुनते थे, जिन्न सुनते थे, जिन्नात सुनते थे, और उनकी उम्मत सुनती थी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम से ये बात सादिर है, उन्होंने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने एक तराजू बनाया है। उस तराजू को आप जानते हैं? तराजू, तौलने वाला तराजू, मीज़ान जिसको कहते हैं, अरबी में मीज़ान कहते हैं, उर्दू में उसका तर्जमा तराजू कर दिया गया। तराजू अल्लाह ने बनाया, और उस तराजू का एक पलड़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सातों जमीन, सातों आसमान और जमीन और आसमान के बीच की सारी चीजें उस तराजू में रख दी जाएं तो तराजू का एक कोना भी नहीं भरेगा। ऐ है बेशक। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा तराजू होगा। ये जमीन और आसमान की सारी चीजें उसमें रख दी जाएं तो वो तराजू नहीं भरेगा। सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम की उम्मत बैठी थी, बात समझ में ना आई जब, तो कौम ने सवाल कर दिया, ऐ अल्लाह के नबी, फिर उस तराजू को कौन भरेगा? समंदर का पानी न भर सका, पहाड़ की बुलंदी न भर सकी, शजरो हजर न भर सके, बरगो समर न भर सके, जिन्नो बशर न भर सके, ये सितारे चांद सूरज सब मिलकर नहीं भर पाएंगे, तो आखिर उस तराजू को कौन भरेगा? मेरे सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो, उस तराजू को कोई नहीं भर सकता। आखिर है वो कोई चीज जिसको रखा जाएगा तो तराजू भरेगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हाँ, वो अल्लाह की पाकी है। जब अल्लाह का बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह इतना सवाब देता है कि उस सवाब से वो तराजू का पलड़ा भर जाया करता है सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे और बंदा अगर अपने मौला की पाकी बयान करता है तो सुभान अल्लाह में इतना सवाब है, इतना सवाब है कि समंदर के झाग के वो झाग भी कम पड़ जाएंगे और सुभान अल्लाह का सवाब उस झाग पर भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए महफिलों में बैठा करो मुंह खोल कर, और जहां कोई बात अच्छी लगे वहां बुलंद आवाज से ये कहा करो कि मौला, हम गुनाहगार हैं, हम गंदे हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, जहन्नम के हकदार हैं, मगर मौला मुझे यकीन है कि तू मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान तू मेरा रब है, तू ही पाक है, तू ही पाक है। कसम खुदा की, जब बंदा बार बार अपने मौला को पाक कहेगा, पाक कहेगा,
तो हो सकता है यकीन रखिएगा कि अल्लाह की ज़ात रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, बोलिए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सत्तार भी है, सुभान गफ्फार अल्लाह भी है। अगर वो माफ करने पर आ जाए तो उसे गफ्फार कहते हैं, सुभान अल्लाह ऐब छुपाने पर आ जाए तो उसे सत्तार कहते हैं। ऐ है और ये भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर वो हिसाब लेने पर आ जाए तो उसे कहार भी कहते हैं। सुभान अल्लाह बेशक तो हम तो रहमान और रहीम का तस्करा करते हैं, सत्तार और गफ्फार का तस्करा करते हैं, उसकी कहारी से डरते हैं, उसकी बेशक जब्बारी से सुभान डरते अल्लाह हैं हम। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए। ये तो मैंने एक नबी का जिक्र किया। अब हम जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जरा उस नबी की बात सुने आप 2 मिनट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरे नबी सरवर कौनैन मेरे अपने सहाबा के बीच बैठे थे। इसी बीच में अचानक मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, इज़ा मरर तुम बेरियाजिल जन्नती फरतौ, ए सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो। जन्नत की क्यारी आज भी मदीने में मौजूद है, बेशक जन्नत की सुभान क्यारी अल्लाह आज भी मदीने में मौजूद है। और दादा से पूछिए, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब से, ये पढ़े हैं और सुने भी हैं, आपको सुनना होगा। मेरे इमाम कहते हैं, एक तरफ रोजे का नूर, ऐ एक है सब्त मिंबर बेशक की बहार, बीच में, इस बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी क्यारी वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह नाबीना जाए जन्नत की क्यारी में, वाके खाक लगाए अल्लाह आंख अता फरमा देता है। ऐ है सुभान अल्लाह औलाद जाए अल्लाह साहिब औलाद बना देता है। मरीज जाए अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता है। गुनाहगार जाए तो अल्लाह उसको जन्नत का हकदार बना देता है। सुभान